हिंदू फोबिया इज फॉर रियल। और पहली बार इस सच्चाई को दुनिया के सामने लेकर आए हैं र्यूटगर्स स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू जर्सी के रिसर्चर्स। परहैप्स ये पहला फॉर्मल एकेडमिक काउंटर अटैक है अगेंस्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड वेल फंडेड हिंदू फोबिया। यहां पर मेरा यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पहली बार किसी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने हिंदुइज्म के खिलाफ चल रहे इस वॉर को दुनिया के सामने लेकर आया है। दुनिया के सबसे पुराने फेथ को गलत साबित करने के लिए बहुत सारे दुश्मन नजर गड़ाए बैठे हैं। और ये अब की बात नहीं है, ये सदियों से चलती आ रही है। पर अब इन लोगों को एक नया हथियार मिल गया है, जो कि है सोशल मीडिया। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस रिपोर्ट को इन डिटेल जानते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल बटन को क्लिक कर दीजिएगा। र्यूटगर्स यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया यह स्टडी एंटी हिंदू डिसइंफॉर्मेशन, ए केस स्टडी ऑफ एंटी हिंदुइज्म और हिंदू फोबिया ऑन सोशल मीडिया, रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स और उनके सिंपथाइजर्स जैसे कि इलाइट लिबरल ग्रुप्स और लेफ्ट विंग एलाइज के एक्चुअल इरादों को दुनिया के सामने ले आया है। इस रिपोर्ट को डिटेल में जानने से पहले आइए जानते हैं इस स्टडी को किया कैसे गया है और ये क्यों एक ऑथेंटिक रिपोर्ट है। र्यूटगर्स एनसी लैब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया गया है टू अंडरस्टैंड डिस्गाइज्ड कोडेड लैंग्वेज पैटर्न यूज्ड इन सोशल मीडिया। एक्चुअली इसी तरीके के कोडेड मैसेजेस के थ्रू ही हिंदू फोबिया को फैलाया जाता है। यहाँ पर 1 मिलियन से भी ज़्यादा ट्वीट्स को एनालाइज किया गया और यह पता चला कि यह एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है टू प्रूव दैट हिंदुइज्म इज जेनोसाइडल इन नेचर और इंडिया में माइनॉरिटीज के ऊपर टॉर्चर किया जाता है। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एनालाइज करके मैसेजेस को डिकोड करके यह पता चला कि इन रिसेंट टाइम एंटी हिंदुइज्म यानी कि हिंदू फोबिक मैसेजेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। अब चलते हैं रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ते हैं। इस रिपोर्ट का जो फॉरवर्ड है उसका टाइटल है एन ओल्ड हैट्रेड फाइंड्स ए न्यू प्लेबुक। यही टाइटल आधी सच्चाई बता रहा है। एन ओल्ड हैट्रेड यानी कि पुरानी नफरत जो इन लोगों का हिंदुइज्म के प्रति है, हिंदूज के प्रति है। अब ये लोग इसको फिर से रिवाइव कर रहे हैं, एक नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं। अब इनका वेपन है सोशल मीडिया, क्योंकि इनको यह पता लग गया कि ये कहीं भी बैठकर इंडिया में सोशल मीडिया के थ्रू आग लगा सकते हैं। ये हिंदू फोबिक ट्रूप्स हिंदूज को जेनोसाइडल, डिसलॉयल, डर्टी प्रूव करना चाहते हैं। इस रिसर्च में यह पता लगा कि टेलीग्राम, 4chan, गैप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एंटी हिंदू मीम्स, हैशटैग्स, स्लोगन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस रिसर्च में यह भी पता लगा कि मोस्ट ऑफ दिस एंटी हिंदू स्लोगन्स, हैशटैग्स, मीम्स का ओरिजिन ईरान है। ये एंटी हिंदू स्लोगन्स, हैशटैग्स, मीम्स इसलिए बनाए जाते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट किया जा सके और इंडिया में कम्युनल रायट शुरू किया जा सके। ईरान को छोड़कर काफ़ी सारे नॉन स्टेट प्लेयर्स भी हिंदू फोबिया को प्रोपागेट कर रहे हैं, जैसे कि ISIS। यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है, ईरान ये सब क्यों कर रहा है? इसका रीज़न ये हो सकता है कि मे बी नाउ ईरान इज़ द IT कैपिटल ऑफ मोस्ट ऑफ द इस्लामिस्ट टेरर ग्रुप्स, या फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके ईरान अपनी जो मीडिएटर वाली भूमिका को दुनिया के सामने दिखा सके। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया और इजराइल के नज़दीकियों को देखकर ईरान ये सब कर रहा है। और मे बी ईरान हैज़ ड्रॉन ए पैरेलल बिटवीन कश्मीर एंड पैलेस्टाइन। अब चलते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पॉपुलर हो रहे कुछ हिंदू फोबिक मीम्स और स्लोगन्स को देखते हैं। आइए अब कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पॉपुलर हो रहे हिंदू फोबिक मीम्स, स्लोगन्स और हैशटैग्स को देखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हिंदुओं को गाली देकर ये लोग पजीत बुलाते हैं। अगर आप इस वर्ड को इंटरनेट में सर्च करोगे तो आपको हज़ारों हिंदू फोबिक मीम्स, हैशटैग्स
और स्लोगन्स मिल जाएंगे। सैन डिएगो के सिनागोग में हुए शूटआउट का जो शूटर था जॉन अर्नेस्ट, उसके मैनिफेस्ट में भी ये वर्ड पजीत मेंशन्ड है। इससे आप लोग ये पता लगा सकते हैं कि ये वर्ड पजीत कितना वाइडली यूज़ किया जाता है। आइए एक एक करके कुछ मीम्स को देखते हैं। हाँ, आप लोगों को ये देखकर भड़कने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारा हिंदुइज़्म इतना कमज़ोर नहीं है कि इनके मीम्स और स्लोगन से डर जाएगा। सो ये पहला मीम, इसमें 2011 के अटैक को दिखाया गया है। ताज होटल जल रहा है, इंडियंस जल रहे हैं, पर एक लश्कर तैयबा का टेररिस्ट बड़े प्राउडली वहाँ पर गन पकड़ कर खड़ा है। यह है दूसरा मीम। जॉर्ज फ्लॉयड के इंसिडेंट को तो आप जानते होंगे, जिसमें जॉर्ज फ्लॉयड जी को मिनियोपोलिस पुलिस ने मार डाला था। ये वही इंसिडेंट को दिखाया गया है, पर जॉर्ज फ्लॉयड के जगह पर इंडियन एक हिंदू को रखा गया है। आप अच्छे से देख सकते हैं, ये लोग हिंदुओं को दिखाने के लिए, पोर्ट्रे करने के लिए उनके माथे पर तिलक या स्वस्तिक निशान दिखाते हैं। तीसरे मीम में ये लोग ISIS टाइप का बिहेडिंग को दिखाए हैं, यानी कि ये एक तरीके का वार्निंग है टू ऑल हिंदूज। इसको छोड़कर इस रिपोर्ट में दिखाए गए कुछ स्टैटिस्टिक्स भी दिखाना चाहता हूँ, जिसमें आपको साफ साफ पता लग जाएगा कि ये वर्ड पजीत और अलग अलग तरीके के मीम्स कैसे हिंदूफोबिया को बढ़ावा दे रहा है। आइए देखते हैं। अब इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ से यह पता चलता है कि हिंदूफोबिक डिसइंफॉर्मेशन वर्ल्ड के कौन से कोने से आ रहा है, पर इस रिसर्च से यह पता लगा कि यह सब झूठ है। ये लोग जानबूझकर पाकिस्तान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसे लोकेशन दिखाते हैं सो दैट इन जगहों पर दंगे हो सके, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सके, और कुछ नहीं। रिपोर्ट के इस हिस्से को अच्छे से देखिए। इसमें साफ लिखा गया है कि ड्यूरिंग द मार्च 2017 भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन बॉम्बिंग बाय ISIS, ईरानियन ट्रॉल्स ने ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की थी कि इट वाज डन बाय हिंदू एक्सट्रीमिस्ट। अगस्त 2017 में हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट बुरहान वानी के मौत के बाद इन्होंने कश्मीर डिनाइज इंडिया हैशटैग को ट्रेंड कराने की भी कोशिश की थी। ये ईरानियन ट्रॉल अकाउंट्स ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, ह्यूमनिस्ट बनकर ट्विटर में एंटी हिंदू हैशटैग्स को ट्रेंड करवाने की कोशिश करते हैं। ये हिंदूफोबिक एलिमेंट सिर्फ सोशल मीडिया में ही सीमित नहीं है, ये लोग दुनिया के हर कोने में फैल गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, र्यूटगर्स यूनिवर्सिटी के हिस्टोरियन प्रोफेसर ऑड्रे ट्रुस्के जेनोसाइडल औरंगजेब को महान पोर्ट्रे करना चाहती हैं। आइए इस वीडियो को देखते हैं। With the BJP also use Aurangzeb and his alleged atrocities as a dog whistle to signal their acceptance of hating present-day Indian Muslims. I would like to say that actually, I mean, it's interesting that you people from the United States, when you have so much muck behind your back, from the wiping out of the entire race of Native Americans, and you Europeans having wiped out almost more than half of world's population across from Australia in Africa to America, now just like, putting your neck deep into other people's history and also not being scientific about it, actually. For example, you said you estimated 15 temples or a dozen or something like that. Have you done a scientific survey, archaeological survey of every site possible which has already been dug out or not? And this is, can a genocidal, descendant of a genocidal people sit as a judge? Is that moral or fair? Yes, that nation stands on the dead bodies of Native Americans. What right does she have to come here and poke her nose into our history? No, what? Be fair, be fair, be fair, be fair. Is this justice? Is this morality? Is this ethics? In today's density population count, it is 21 billion people that's been wiped out of the earth by your country. Let me take a third question, please. Yeah, may I? What right do I have to comment on Indian history? I am a trained historian. I read Sanskrit, I read Persian. Many people cannot handle a woman talking and feel the need to scream over her.
ये वीडियो में उनका मोटिव साफ पता चल रहा है। जब उनको क्रॉस क्वेश्चन किया गया, शी स्किप द क्वेश्चन और ये बताने लगी कि शी इज अ ट्रेंड हिस्टोरियन, इसीलिए उनका हक बनता है ये बोलना। कल अगर कोई डॉक्टर मुझे ये बोले कि डाइजेशन हार्ट करवाता है तो क्या मैं मान लूँ जस्ट बिकॉज द पर्सन इज ए ट्रेंड डॉक्टर? क्या बात कर रहे हो यार। चलिए अब आप लोगों को मैं और 2 हिंदूफोबिक एलिमेंट्स के वीडियो दिखाता हूँ। भगवान अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे? आप मुझे साबित करके दिखाओ कि गणेश भगवान है और मैं प्रसाद खाऊंगा, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह के नाम का खाना मैं खा सकता हूँ। बोलेगा जाने देना जाकिर, ये छोड़ कहानी है ये सिर्फ मेरे मजहब में। मैं कहूंगा नहीं, मुझे साबित करके दिखाओ, अभी मैं उसके पीछे भागूंगा। राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुला क्या क्या है कितने भाई, हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे वो थे महाराज, अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने। देखिए इन वीडियोस को देखकर, मीम्स, हैशटैग, स्लोगन्स को देखकर या फिर इस रिपोर्ट को जानकर हमें भड़कने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग कभी भी हिंदुइज्म का बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। ऐसे तो ये सदियों से ये ट्राई करते आ रहे हैं, पर आज तक क्या कर लिया इन्होंने? कुछ भी नहीं। हिंदुइज्म इज स्टैंडिंग एंड इट विल ऑलवेज स्टैंड टॉल इन दिस वर्ल्ड। पर हाँ, हम लोगों को सतर्क रहना है, हम लोगों को शांति बनाए रखना है। ये लोग तो यही चाहते हैं कि इंडिया में कैसे कॉन्फ्लिक्ट करवाया जाए, कैसे दंगे करवाए जाए और लोगों को भड़काकर एक दूसरे के खिलाफ लड़वाया जाए, पर ये कभी हम होने नहीं देंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।